प्रिय दर्शकों, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ हमेशा आपके लिए सच्ची और जमीनी खबरें लेकर आने का काम करता है। हर खबर के पीछे हमारी टीम की मेहनत और खर्च जुड़ा हुआ होता है। अगर आप हमारे काम से जुड़ाव महसूस करते हैं तो हर महीने सिर्फ 10 रुपए का सहयोग आपको करना है। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और निष्पक्ष खबरें देने की ताकत भी देगा। इसके साथ ही हर महीने 10 सब्सक्राइबर को हम इसके लिए सम्मानित भी करेंगे। आपका सहयोग ये हमारी हिम्मत है। याद रखिए, आपको 10 रुपए का सहयोग हर महीने करना है। नमस्कार, मैं प्रवीति तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। देवभोग के साथ साथ आसपास के, चाहे वो झाकर पारा हो, अमली पदर हो या गोहरा पदर के लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई आखिर ये लो वोल्टेज से, चूंकि लंबे समय से देवभोग के लोग जूझ रहे थे लो वोल्टेज से, 132 केवी लगने के बाद लोगों के अंदर उम्मीद जगी थी कि अब लो वोल्टेज की समस्या उन्हें फिर से झेलना नहीं पड़ेगा। लेकिन पिछले 15 से 20 दिनों से देवभोग में लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। लगातार लोग ग्रामीण अंचल से मुझे फोन भी कर रहे हैं कि भैया इस मुद्दे को आप प्रमुखता से उठाइए। तो आज इस सवाल का जवाब लेने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों से लोकल टीवी की टीम बातचीत करेगी। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए। गौरीशंकर कश्यप जी जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं वर्तमान में मौजूद हैं। इसके साथ ही जो बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं वे भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कश्यप जी के साथ चर्चा तो हुई है, इसके साथ साथ कारण क्या है लोग जानना चाहते हैं, तो लोकल टीवी के माध्यम से आज आपको कारण भी पता चल जाएगा और इसका निवारण कब तक होगा, इस समस्या से आपको कब तक मुक्ति मिलेगी, इसके विषय में भी अधिकारी से डिटेल में बातचीत करेंगे। तो चलिए बातचीत करना पर शुरू करते हैं। सर, लोकल टीवी स्वागत है आपका। धन्यवाद। खड़े हो जाएंगे सर, थोड़ा खड़े हो जाएंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगा कब तक, चूंकि सबसे पहला सवाल सर, 132 लगने के बाद लोगों के अंदर उम्मीद थी, जिस तरह से वोल्टेज में सुधार आया था, कि आने वाले समय में लो वोल्टेज से हमें जूझना नहीं पड़ेगा। लेकिन पिछले 20 दिनों से स्थिति ज्यादा खराब है सर। ग्रामीण अंचल में तो सर पंखा भी नहीं घूम रहा है, कारण क्या है? कारण ये है कि भाई पावर ट्रांसफर ओवरलोडिंग भी है। पहला कारण तो ये है, हर साल अप्रैल महीने में और मई महीने में ये समस्या थोड़ा सा आता ही है, क्योंकि ये क्षेत्र या फिर आपका जो हमारा जो 132 के भी सब स्टेशन जो सप्लाई आती है वो परचमपाल जगदलपुर तरफ से आती है। करीब वो 150 से 180 किलोमीटर दूर से आती है जी, है ना। तो हम उसके चलते में वोल्टेज ड्रॉप भी होता है और हमको यहाँ वोल्टेज जो 132 के भी जो हमको मिलना चाहिए वो करीब 110 या 11 115 करीब मिलता है। और चूँकि लोड बहुत रहता है, पंप का कृषि प्रधान क्षेत्र है और सारे पंप इसी समय डबल फसल जो चलती है, जिसके चलते में ओवरलोडिंग होता है, उसके चलते में वोल्टेज ड्रॉप के कारण यहाँ वोल्टेज कम मिलता है जी। ये कारण साहब, आपने आज यहाँ का दौरा भी किया है। स्थिति सुधारने के लिए विभाग क्या पहल करेगा? क्या आप सर जो पास के जो सब स्टेशन है वहाँ से लाने का प्रयास करेंगे? कदम क्या उठाएंगे सर? कदम अब चूँकि क्या है कि मैं महासंबंध सर्कल का अधीक्षण अभियंता हूँ और मुझे 10 महीने ही ज्वाइन करने को हुआ है, और चूँकि ये मेरा क्षेत्र का अंतिम छोर पड़ता है, तो आज मैं पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय ने हमसे कल चर्चा किया था कि भाई मेरे क्षेत्र में सर वोल्टेज प्रॉब्लम है, तो मैं बोला ठीक है, हम उसका मुआयना करेंगे। तो आज मैं उसी के संबंध में यहाँ पर आया हुआ। तो बहुत सारे, मैं पहले गरियाबंद में थोड़ा सा जांच किया, फिर इंदागांव सब स्टेशन भी हम लोग गए 132 केवी में, वहाँ भी हमने कुछ रिकॉर्डें चेक की कि कितना वोल्टेज मिलता है, कितना मिनिमम है, कितना मैक्सिमम है और किस समय में वोल्टेज प्रॉब्लम होती है करके। तो उसके बाद में फिर हम यही जिला पंचायत अध्यक्ष से ही मुलाकात करके चर्चा किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो अभी प्रॉपर वोल्टेज की समस्या जो आ रही है, तो 3-4 दिन के अंदर में हम उस वोल्टेज को सुधारने की कुछ व्यवस्था करेंगे। उसमें कुछ क्या है कि परचमपाल में 220 के सब स्टेशन है, वहाँ से भी टेप की व्यवस्था रहती है, तो वो हम टेप कम कराने की प्रयास करेंगे। और मगर लोड से या फिर कांकेर से जो सप्लाई हमारी इधर जो इंदागांव आती है, उसको भी बात करेंगे ऊपर अधिकारी से, तो उसमें कुछ वोल्टेज इम्प्रूवमेंट होगा। और दूसरा, अभी थोड़ा सा मैं 33/11 के सब स्टेशन भी जाऊँगा, वहाँ भी हम कैपेसिटर बैंक की स्थापना के लिए हम कल से काम में लगवाएंगे वहाँ पे। दूसरा, 132 के भी सब स्टेशन में हमारा जो इंदागांव में कैपेसिटर बैंक लगा है, वो 26 किलो वोल्ट में ट्रिप हो जा रहा है जी। तो उसकी भी हमने व्यवस्था ये करवाई है कि 22-23 किलो वोल्ट में कुछ आके वो वर्क करे, जिसके चलते वोल्टेज में भी कुछ सुधार होगा। तो मुझे निश्चित है कि 5-6 दिन के अंदर में यहाँ की वोल्टेज की समस्या का भी समाधान करेंगे। और दूसरा, इसके लिए आगे हमारी ये योजना है, या हम ऊपर उच्च अधिकारियों को उस योजना से अवगत कराएंगे
कि जिसके चलते हमें या तो गरियाबंद में 220 के सब स्टेशन बने, दूसरा अपन मगरलोड या फिर जो वहाँ से हमारी 132 के भी सब स्टेशन जो हमारे को आज जगदलपुर से मिल रहा है, हम प्रयास करेंगे कि मगरलोड के तरफ से इंदा गाँव को सप्लाई मिले, जिससे वोल्टेज इस क्षेत्र की उसका समस्या समाधान हो सकता है। सर कुछ दिन पहले आपके जो देवो के ही हैं, हाँ उनसे मैंने चर्चा की थी। उनका कहना है कि यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर दूर उड़ीसा का सब स्टेशन है धर्मगढ़, वहां से भी सप्लाई लेने को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, वहाँ के अधिकारियों से हमारी चर्चा हो रही है, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। तो क्या सर संभावना ऐसी है सर कि उड़ीसा संपर्क किया जा सकता है? नहीं, ऐसी संभावना नहीं बनती। वो है नियम ऐसा, तो इंटर स्टेट का सब ये होता है, नियम है सर ऐसा कुछ? उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी का अलग नियम है और मध्य छत्तीसगढ़ का अलग है जी। जैसे कोई गांव पास में पड़ता है उसको विद्युतीकृत कर सकते हैं, और उधर से सप्लाई लेने वाली बात जो आती है वो उच्च लेवल की बात है जी, इसमें भी चर्चा कर सकते हैं जी। तो सर चूंकि आप यहाँ के अधीक्षण अभियंता है, महासमुंद के वरिष्ठ अधिकारी हैं, सर उच्च अधिकारी हैं, तो क्या आने वाले दिनों में ये रास्ते खुले रहेंगे सर उड़ीसा से बातचीत की संभावनाओं को लेकर? नहीं, इसके बारे में मैं इस संबंध में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता जब तक उच्च अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा ना करके उनके तरफ से कुछ अगर हमको निर्देश मिलता है तभी हम इस संबंध में चर्चा करेंगे। सर मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा कि देवों की जनता की उम्मीद है सर, आप पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा भाई कि सर राहत दिलवाएंगे, इसलिए मैं सवाल पूछा था। सर एक सवाल ये भी जानना चाहूंगा, चूंकि आपने कहा कि हम इंदा गांव भी पहुंचे थे, वहाँ की रिकॉर्डेड चीजों को देखा है, सर इंदा गांव तक आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है सर, सप्लाई कितना मिल रहा था? बताया ना 132 की जगह में हमको 110 109 और अभी वर्तमान में लोड के चलते में हमको 100 के करीब मिल रहा है, 100 केवी के करीब, 100 के भी करीब। चलिए बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो विक्की एक बार कहूँगा आप पंखे को दिखा दीजिए, अधीक्षण अभियंता महोदय भी यहाँ पर मौजूद है और पंखा किस तरह से घूम रहा है, लोकल टीवी की स्क्रीन पर पंखा जो घूम रहा है वो नजर आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति लो वोल्टेज को लेकर किस तरह रहेगी। और सर ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में जल्द ही उचित कदम उठाएंगे और सर का कहना है कि जनता को राहत देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। गौरीशंकर जी खड़े हो जाइए, गौरीशंकर जी से बातचीत करते हैं। गौरीशंकर जी, लो वोल्टेज से लोग लगातार परेशान हैं, मुझे भी पिछले 15 दिन 20 दिन से फ़ोन आ रहा है कि भैया आप इस पर एक रिपोर्टिंग कीजिए, आप बातचीत कीजिए। गौरी जी कल क्या बातचीत हुई थी अधीक्षण अभियंता महोदय से, और उसके बाद फिर जब आप दौरे में जब आप पहुँचे हैं तो आज चर्चा क्या हुई? गौरी जी मैं यदि आपसे सवाल पूछूंगा तो महोदय चर्चा नहीं, समस्याओं का समाधान या हल निकलना चाहिए। गौरी जी अधिकारी आए अपना दौरा करके चले गए, गौरी जी आप बातचीत करें, आप मीडिया में बयान जारी करें, वहाँ तक चीज़ें सीमित नहीं रहनी चाहिए, समाधान दिखना चाहिए। देखिए तिवारी जी, पहली बात तो ऐसा है कि जो समस्या है, मैं कल दिन भर रायपुर में था और पहली बार महासमुंद क्षेत्र के 10 महीने बाद पहली बार हमारे प्रयास से आज मतलब पूरे एक एक सब स्टेशन का मुआयना किए हैं और सबसे पहले तो बीमारी क्या है उसके पीछे में हम जानकारी लिए। और निश्चित रूप से अभी जो अधिकारी आए हैं, प्रमुख अभियंता जी आए हैं, डी साहब हैं, सब के सब मिल के इस समस्या से कैसे निदान मिले इसके प्रयास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यह हमारे अधिकारी द्वारा कहा गया है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान मिलेगा। गौरी जी जैसे सर से मैंने चर्चा की तो सर का कहना है कि विकल्प देखेंगे, जहाँ पर जो अच्छा विकल्प होगा उसे चुनेंगे और कुछ अच्छा करेंगे। सर से आपकी बातचीत हुई है, बातचीत के दौरान सर ने आपको क्या भरोसा दिलाया है? देखिए तिवारी जी, सबसे पहली बात तो कि देवों क्षेत्र में आके जो समस्या है, समस्या को समझने का जो प्रयास हुआ है और निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में ये जो वोल्टेज की समस्या है ये दूर होगी और इसके लिए निरंतर प्रयास किया जाएगा। क्योंकि जो समस्या है, समस्या को बोलना हमारा उद्देश्य नहीं है, समस्या का समाधान उद्देश्य होना चाहिए और निश्चित रूप से समस्या का समाधान हो। महोदय क्योंकि बीजेपी के आप नेता है, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, आपकी सरकार कहती है कि हमारा राज्य सरप्लस बिजली देने वाला राज्य है, सरप्लस बिजली देने वाले राज्य में लो वोल्टेज की समस्या। गौरी जी ऐसा क्यों? सीएम गौरी जी मेरा सवाल सुनिए, क्या इस मामले को आपने मुख्यमंत्री महोदय को अवगत नहीं करवाया? आप मिलते रहते हैं लगातार, मंत्री महोदय को क्या आपने अवगत नहीं करवाया? आपने सवाल नहीं पूछा क्या कि सर जब सरप्लस बिजली देने वाला हमारा राज्य है तो देवों क्षेत्र में लो वोल्टेज क्यों करके नहीं पूछा आपने सवाल? इसीलिए तो आए हैं कि अधिकारी नहीं, अधिकारी छोड़िए ना, मैंने ये कहा आप मुख्यमंत्री महोदय से मिलते हैं, मंत्री महोदय से मिलते हैं, उनके सामने आपने सवाल नहीं पूछा क्या? मैंने जो पूछा गौरी जी उस ट्रैक पर आकर जवाब दीजिए। इसीलिए मैंने जब समस्या का समाधान हो उसी भाव को लेकर, जब तक हम हमारे क्षेत्र में इस समस्या का समाधान होना चाहिए, हमारा उद्देश्य मात्र समस्या का समाधान है। मैं 2 से 3 बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम निवेदन किए हैं और कहीं ना कहीं हमारे प्रयास से, सबके प्रयास से बिजली सत्याग्रह हुआ, जैसे प्रयास 132 के भी है। मेरे को
सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी रूप में समस्या का समाधान चाहिए। इसलिए भी मैंने आपसे भी कहा और सबसे कह रहा हूँ कि समस्या का समाधान की ओर आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर चाहते तो इस क्षेत्र के विधायक जी भी हैं, विधायक जी भी हमारे ई साहब को फ़ोन करके बुला सकते थे, लोगों ने तो विधायक चुना है ना। मैं तो कल दिन भर जाके इसी वोल्टेज समस्या के लिए रायपुर में जाके हमारे मुख्यमंत्री जी साहब से कल दिन भर हमारे साहब व्यस्त थे, लेकिन समय निकाल कर 2 घंटा तक मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बाद सब काम को छोड़ के देवभोग में लो वोल्टेज समस्या हमारे डी साहब आए हैं, सभी अधिकारी आए हैं, क्योंकि हम मेहनत करते हैं और मेहनत दिख रहा है। मतलब आपका कहना है विधायक जी मेहनत नहीं करते? मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं पूछ रहा हूँ गौरी जी, आपका कहना मैं है बोल रहा हूँ कि हम सबको मिलके प्रयास करना है, तब निश्चित रूप से, क्योंकि सब मिलके करेंगे तो निश्चित रूप से समस्या का हल निकलेगा और निश्चित से समस्या का हल निकालेंगे। महोदय, आप युवा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, क्योंकि लोकल टीवी यहाँ का लोकप्रिय चैनल आपको पता है, पूरे क्षेत्र के लोग देखते हैं। लोकल टीवी के मंच से जनता को क्या बताना चाहेंगे कि आखिर कब तक, आज क्या आश्वस्त करना चाहेंगे, कब तक इन समस्याओं का समाधान निकल जाएगा गौरी जी, और लोगों को लो वोल्टेज से मुक्ति मिलेगी, क्या बताना चाहेंगे? जल्द ही हम इसके लिए लगे हुए हैं, क्योंकि एक दिन का काम तो नहीं है, और निश्चित रूप से जो भी समस्या है, जहाँ पे जो समस्या हो रहा है, जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे और निश्चित रूप से जो वोल्टेज का समस्या है उसको दूर करेंगे। सरकार तो आपके आगे, कहाँ जाएंगे सर? रायपुर तक जाना पड़ेगा? रायपुर तक भी जाना पड़ेगा, तो रायपुर 220 किलोमीटर है, और मैं बार बार जाके जो भी समस्या है, जहाँ तक जाना, मतलब आप समझ रहे हैं, भावों को समझना मैं सब समझ जाता हूँ गौरी जी, बिल्कुल बताइए। बिल्कुल जाएंगे और निश्चित समस्या का हल चलिए, करेंगे। गौरी जी का कहना है कि 220 किलोमीटर की दूरी तय करूंगा, जाऊंगा, समस्या का भी हल करूंगा। सुशील जी खड़े हो जाइए, जल्दी से आपसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिजली विभाग के उच्च अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या चर्चा हुई और चर्चा को किस रूप में देखते हैं? वो अभी बिजली वाले अधिकारी आए थे, तो हैं बैठे हैं, तो उनसे चर्चा हुआ कि लो वोल्टेज की समस्या जो उतनी दूर से आ रहा है जगदलपुर से, उसी कारण है, और अभी कृषि के समय है, इसलिए थोड़ा सा लो वोल्टेज की समस्या है उसके लिए। और हमने मांग किया है कि थोड़ा सा समस्या है आपके, नहीं ज्यादा नहीं है। नहीं, जो समस्या है ज्यादा है, लेकिन समस्या का हल करने के लिए आए हुए हैं। और एक मांग हम लोग और किए हैं कि जो झाराबहाल और नगर पंचायत में जुड़ता है सोना मंदिर, उसको अलग फीडर अलग किया जाए। झाराबहाल और नगर पंचायत छोड़िए महोदय, देवभोग क्षेत्र को लो वोल्टेज से मुक्ति दिलवाइए। मुक्ति के लिए सर बैठे हैं और जल्द से जल्द पहले मूल समस्या खत्म हो जाए, वो है पूरे क्षेत्र के लिए, फिर आप मांग करते रहना महोदय। चलिए, धन्यवाद आपका। तो सुशील जी से मैंने बातचीत किया, गौरी जी से बातचीत किया और अधीक्षण अभियंता महोदय से बातचीत किया। अधीक्षण अभियंता महोदय का ये दावा है कि आने वाले दिनों में 4 से 5 दिनों के अंदर समस्याओं पर काम करेंगे, उस समस्याओं को दूर करने के लिए भी भरसक प्रयास किया जाएगा। गौरी जी का कहना है कि जहां तक जाना पड़े वहां तक जाऊंगा, लेकिन समस्याओं को जल्दी दूर करूंगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ वेदांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।